नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम निशा राठौड़ है। मैं सहारा सोसाइटी बठिंडा की तरफ से आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑडिटरी स्ट्रीमिंग के बारे में। ऑडिटरी स्ट्रीमिंग क्या होता है, ऑडिटरी स्ट्रीमिंग बच्चे क्यों करते हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है। पहले हम बात करेंगे ऑडिटरी स्ट्रीमिंग क्या होता है। आपने देखा होगा ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं वो कई बार एक्साइटेड होते हैं या फिर एंगर होते हैं, या जब फियर में होते हैं तो वो जोर जोर से श्रीकी क्राई करते हैं या फिर अलग अलग तरह के साउंड निकालते हैं। या फिर किसी चीज हम बच्चे को कोई चीज सिखा देते हैं, जैसे हमने किसी बच्चे को कोई पोएम सिखा दी है, अल्फाबेट सिखा दिए हैं, वो चलता फिरता अपनी ही धुन में वो पोएम बोलता रहता है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। या फिर हमने कोई अल्फाबेट्स उनको सिखाए हैं तो अपनी धुन में ABCD, या फिर हमने कोई नया वर्ड उनको सिखाया तो वो अपनी ही धुन में बोलता रहता है। तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी स्ट्रीमिंग। अब हम बात करेंगे कि ऑडिटरी स्ट्रीमिंग क्यों करता है बच्चा। आपने देखा होगा कि आप भी या मैं भी, जैसे हम लोग कभी फ्री बैठे होते हैं तो हम लोग कोई सॉन्ग है, कोई गाना है, हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। या हम लोग कभी टेबल पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं तो हम लोग टेबल को ऐसे धीरे धीरे टैप करते रहते हैं और अपनी धुन में वो सॉन्ग गाते रहते हैं। तो बेसिकली वैसे ही ऑटिज्म बच्चा जो है वो भी अपनी धुन में कोई सॉन्ग है, कोई अल्फाबेट है, कोई पोएम है, वो भी गाता रहता है। अब ऑटिज्म बच्चों को इतना तो नहीं पता होता कि हमें कब चुप रहना है और कब हमें बोलना है। अब हमें तो पता है, हम लोग नॉर्मल है कि हमें कब गाने को स्टॉप करना है या हम कब बोलना है या हमारे आसपास क्या हो रहा है, वो हम सभी को पता होता है। ऑटिज्म बच्चों को ये सब पता नहीं होता। वो धीरे धीरे उसमें इतना खो जाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है वो उनको नहीं पता होता। हम जैसे जैसे बच्चे को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो हमसे कनेक्ट भी नहीं हो पाता है। तो ये ऑडिटरी स्ट्रीमिंग जो है वो सेंसरी डिसऑर्डर है। वो ज़्यादातर ऑटिज्म बच्चों में, ADHD बच्चों में, या जिस बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम है उन बच्चों में देखा जाता है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई ऑटिज्म बच्चा है या आपका बच्चा भी, आपके बच्चे को भी सेंसरी डिसऑर्डर है, तो आप अपने बेस्ट थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं या हमारा सहारा सोसाइटी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।